I am Dr. Anuj Kumar Sharma from Center for Advanced Studies, Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. I am working there in mechatronics program. So, today's topic for the strength of material lecture is beams and some numerical problems on simple bending. So, in the previous lectures we have already discussed and derived the simple bending moment equation. We have discussed simple bending, pure bending, and we have derived the formula for the simple bending. So, today we will discuss the basic terminology which we have used in simple bending moment equation, because to attempt some numerical problems we need to understand some basic terms. So, today's lectures outlines are we will discuss the beams, different types of beams in a very quickly manner. We will recapitulate the things actually. Already you might have studied these things in the previous lectures. So, it is a good time to recall all those things. So, that is why I have decided to take one lecture on all the fundamentals, and at the last of the lecture we will discuss the numerical problem. We will discuss the beams, different types of beams, different types of loading conditions. Then under different loading conditions, what is the value of bending moment. Then moment of inertia, we will have a glance on the moment of inertia of different cross sections and numerical problem. So, we know that this beam we have heard so many times what is beam. तो अगर हम लोग किसी स्ट्रक्चर को देखें, किसी भी सिविल स्ट्रक्चर को देखें, बाकी तो बीम एक बहुत कॉमन टर्म है, हम लोग डेली लाइफ में हमेशा यूज़ करते हैं। बीम अगर हम किसी भी बिल्डिंग को देखें तो उसमें दो तरह के मेंबर्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है और एक वर्टिकल मेंबर होता है। वर्टिकल मेंबर्स को हम नेक्स्ट यूनिट में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, पर यहाँ पे अभी हम लोग को हॉरिजॉन्टल मेंबर जो होता है बीम, उसको बोलते हैं। सो बीम फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज़ द हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर। एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है विच सपोर्ट्स द लोड्स विच आर एक्टिंग ओवर इट इन इट्स वर्टिकल प्लेन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर एक ये कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है और यहाँ पे आपने इसको सपोर्ट किया हुआ है इसके एंड पे, सो अभी हम डिस्कस करेंगे दिस इज़ द सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यहाँ पे अगर इसके वर्टिकल प्लेन में कोई फोर्स काम कर रहे हैं, लेट्स से दिस फोर्स इज़ F1, दिस फोर्स इज़ F2, तो ये इस बीम को बेंड करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ द बेंडिंग। तो अगर ये बीम स्टिफ है, इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी उतनी ज़्यादा है कि उस पर्टिकुलर कंडीशन पे ये बेंड नहीं होगा या अब इसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि ये जो बीम है हमारा उस पर्टिकुलर डिज़ाइन के लिए इट इज़ परफेक्ट बीम। लेकिन अगर ये इस पे लोड लगा और ये उतनी स्टिफनेस नहीं शो कर पाया और ये बैंड हो गया, एंड अपॉन द रिमूवल ऑफ ऑल दोज लोड्स ये वापस अपनी शेप में आ जाता है, देन इट इज़ ऑल्सो ओके, दैट सिचुएशन इज ऑल्सो ओके। सो दैट डिफ्लेक्शन विद इन सर्टेन लिमिट्स इज एक्सेप्टेबल। सो यहाँ पे हम लोग जो बीम्स होते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल बीम्स होते हैं। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बीम के, कोई भी ब्रिज है उसका जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है दैट इज़ ऑल्सो ए बीम, जो हमारी जो रूफ्स हैं उस पर जो गर्डर्स होते हैं दैट इज़ ऑल्सो द बीम, जो हमारी बार्स होती हैं, जो हमारी रूफ होती है कॉन्क्रीट की दैट इज़ ऑल्सो द बीम। तो डिफरेंट टाइप्स के बीम्स होते हैं। तो अगर हम बीम को क्लासीफाई करना चाहें तो वी कैन क्लासीफाई द बीम्स इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज द स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स एंड अनदर वन इज द स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स। So, we know that for the different equations of equilibrium we have three equations of equilibrium. Let us say one is sigma fx equals to 0, another one is sigma fy equals to 0, and third equation is sigma m equals to 0. So, we have three equations actually for कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। वी हैव थ्री इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर इन तीनों इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से कोई भी बीम हम रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, देन दोज बीम्स आर नोन एज द स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स। अब ये तीन तरह के होते हैं, एक सिंपली सपोर्टेड होता है जो ये मैंने एग्जाम्पल बताया। सो बीम विच इज़ बीइंग सिंपली पुट और सिंपली सपोर्टेड बाई टू सपोर्ट्स। कोई भी हॉरिजॉन्टल चीज़ है उसको आप ऐसे रख दीजिए तो यू विल सी कि ये सिंपली रखी हुई है एंड ये इट विल बिहेव लाइक ए सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये इसका सिंबल जो है वो जनरली इस तरीके से कि एक हॉरिजॉन्टल बीम है और लेट्स से दिस हॉरिजॉन्टल बीम इज ए बी और ये सिंपली रखी हुई है तो सिंपली सपोर्टेड बीम। हाउ मेनी रिएक्शंस आर देयर? वी हैव टू रिएक्शंस, और इफ़ यू वांट टू होल्ड दिस
So we can have 3 reactions R1, 2 and 3. How many equations we have? We have 3 equations, 3 unknowns. So the reactions at this beam can be solved by using these 3 equations of equilibrium. So it means it is the statically determinate beam. इसके अलावा दूसरा बीम आता है कैंटिलीवर बीम. कैंटिलीवर बीम मीन्स कि आपने इसका एक एंड फिक्स कर दिया, एक एंड फ्री है. जैसे कि हम लोग स्विमिंग डाइविंग करते हैं तो उसमें डाइवर बोर्ड होता है, तो वो एक कैंटिलीवर होता है. तो जैसे कैंटिलीवर बीम का एक एंड जो है वो फिक्स होगा, वॉल के अंदर होगा या कहीं पे फिक्स होगा. सो दिस विल बी ए सिंपली कैंटिलीवर बीम. अब यहाँ पे कोई सारा लोड लगा हुआ है, सो इट मे गो लाइक दिस, वन एंड इज फिक्स्ड, अदर एंड इज फ्री. तो ये कैंटिलीवर बीम. यहाँ पे भी जो रिएक्शंस होंगी वो 1 वर्टिकल, 1 हॉरिजॉन्टल एंड 1 मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. सब चीज़ जानते हैं, बट जस्ट वी आर रिकैप्चुलेटिंग ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि अभी तक इस सिलेबस के अंदर ये सब चीज़ें हम लोगों ने नहीं पढ़ी हैं. तो यहाँ पे ये जो बीम है वो बेंड करेगा या डिफ्लेक्ट करेगा. तो ये 3 रिएक्शंस हैं एंड वी हैव 3 इक्वेशंस. सो यूजिंग दीज 3 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम वी कैन सॉल्व दिस बीम for the support reactions. So it is also the statically determinate beam. Now third is overhang beam. Overhang means कि अगर इसके पास 2 से ज़्यादा सपोर्ट्स हैं, जैसे ये है एक 2 सपोर्ट्स हैं लेकिन ये कॉर्नर्स पे नहीं हैं और इन बिटवीन कहीं लगे हुए हैं. सो ये इतना पोर्शन इसमें हैंगिंग साइड में है, ओवरहैंग्ड है. सो दिस इज़ द ओवरहैंगिंग बीम्स. लेकिन यहाँ पे भी हमको अगर ये सिंपली रखा हुआ है तो 1 रिएक्शन यहाँ पे, सेकेंड रिएक्शन यहाँ पे, तो वी हैव ओनली 2 रिएक्शंस और हमारे पास 2 से ज़्यादा इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए. अब अगर इसको हॉरिजॉन्टली यहाँ पे हम लोग फिक्स भी कर देते हैं तो वी कैन हैव 3 रिएक्शंस मैक्सिमम. तो फॉर दीज 3 रिएक्शंस वी हैव 3 इक्वेशंस. सो इट मीन्स यूजिंग दीज 3 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ये सॉल्व हो सकता है. अब इनडिटर्मिनेट बीम्स कौन से होते हैं? जैसे एक है इसमें कॉन्टिन्यूस बीम और एक है फिक्स्ड बीम. फिक्स्ड बीम होता है इस तरीके से कि अगर इसके दोनों एंड हम फिक्स कर दें, तो अगर हम इसका जैसे ये है, इसको इधर फिक्स कर दिया, इधर फिक्स कर दिया, तो एक कैंटिलीवर के दोनों एंड को फिक्स कर दिया, तो इट बिकम्स फिक्स्ड बीम. जितने भी हमारे जो घर हैं या ये जितने भी हमारे जो कॉलम, जो हमारे जो बीम्स होते हैं हॉरिजॉन्टल, वो सब फिक्स बीम होते हैं. वो उनका यहाँ पे अगर देखेंगे तो रिएक्शन 1 2 3, 1 2 3, तो टोटल कितनी रिएक्शंस हो गई? 6 रिएक्शंस. एंड हाउ मेनी इक्वेशंस वी हैव? 3. तो वी कैन नॉट सॉल्व दिस बीम यूजिंग दीज 3 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. दैट्स वाई इनको हम बोलते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स. दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूस. तो अगर एक ही बीम बहुत सारे सपोर्ट रिएक्शंस पे है, 2 से ज़्यादा सपोर्ट रिएक्शंस हैं, तब भी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते इन इक्वेशन से, क्योंकि जितने सपोर्ट्स होंगे उतनी रिएक्शन, प्लस हो सकता है कि रोटेशन एंटी रोटेशन वाली मूवमेंट्स भी हों. इट मीन्स दीज रिएक्शंस कैन नॉट बी सॉल्व, दीज बीम्स कैन नॉट बी सॉल्व यूजिंग दी 3 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. सो इट मीन्स वी कैन नॉट सॉल्व दीज. तो ये इनडिटर्मिनेट बीम्स, तो हम जनरली इनको इस मेथड से नहीं सॉल्व करते हैं. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले. टाइप्स ऑफ लोडिंग कितने तरह की होती है? एक कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग है, जैसे ये बीम है, अगर यहीं पे लोड काम कर रहा है, सो दिस इज द लोड 1. दूसरा लोड यहाँ पे काम कर रहा है, लोड 2. ये रिएक्शन 1 है, ये भी एक तरह का कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, ये भी एक तरह का कॉन्सेंट्रेट, मतलब जो एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं, इसको हम ये एज्यूम करें कि वो एक पॉइंट पे काम कर रहा है. सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेटेड लोड. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का जो सिंबल है वो जनरली हम इसको ऐसे दिखाते हैं. सो फॉर होल बी लेंथ, लेट्स से कि इसकी जो लेंथ है वो L है, तो यहाँ पे इसकी कुछ इंटेंसिटी होगी W न्यूटन पर मीटर. सो W न्यूटन मतलब हर लेंथ पे पर मीटर पे W इंटेंसिटी का ये लोड लग रहा है. तो इसको हम जनरली इस तरीके से भी दिखाते हैं. एक रेक्टेंगल बनेगा, तो ये जो हाइट है जनरली जो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है, ये W है, ये लेंथ है. तो व्हाट वुड बी द टोटल लोड? टोटल लोड जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा W इंटू L. और अगर हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कहाँ पड़ेगा? ये जो इसके सेंट्रोइड पे काम करेगा L/2 और L/2, और ये हो जाएगा WL.
सो WL एक लोड है जो L/2 पे काम करेगा। अब इसको कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या है? कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये कि अगर आप इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो यू कैन कैलकुलेट व्हाट वुड बी द मूवमेंट WL इंटू L/2। सो द मूवमेंट विल बी हाउ मच? WL²/2 लाइक दिस। सो वी कैन, ये इधर की तरफ हो जाएगा और अगर यहाँ पे बीम होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी WL/2, तो ये हो जाएगा माइनस WL/2 इंटू L। सो हाउ मच इट वुड बी? WL²/2 माइनस WL²/2। इस पॉइंट पे अगर हम लें तो ये क्लॉकवाइज, तो WL इंटू L/2 और ये WL/2 इंटू L, तो इस तरीके से तो ये 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मूवमेंट। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो और तीसरा है यूनिफॉर्मली वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब कि हम किसी पॉइंट के अबाउट अगर मूवमेंट निकालना चाह रहे हैं तो मूवमेंट वी कैन कैलकुलेट। सो एट दिस पॉइंट अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो यहाँ पे मूवमेंट कितना हो जाएगा? सॉरी, ये आई कुड नॉट कंप्लीटेड। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है दैट मूवमेंट वुड बी 0। सो अगर हम यहाँ पे देखें यूनिफॉर्मली वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैसा होता है, वो इस तरीके से कि देखिए यहाँ पे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब इंटेंसिटी इज कॉमन थ्रू आउट द लेंथ, लेकिन इस केस में क्या होगा कि इंटेंसिटी में वेरी। लेट्स से इट इज L, वन सपोर्ट रिएक्शन हेयर, वन सपोर्ट रिएक्शन हेयर, ये कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी 0 है और यहाँ से बढ़ रही है, यहाँ पे लेट्स से इट इज W न्यूटन पर मीटर। ये यूनिफॉर्मली वेरिएशन है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे बढ़ रही है बट इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म वेरिएशन, इट इज़ नॉन लीनियर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन। ये पैराबोलिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, वट एवर मे बी, अलग अलग उससे हो सकता है, बट दिस इज़ द लीनियर वेरिएशन, दिस इज़ द लीनियर एंड दिस इज़ द नॉन लीनियर। तो ये हमारे इतने तरह की लोडिंग होती है, तो इनको भी कन्वर्ट करना होता है। जैसे इसको पॉइंट लोड में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, इसका लोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू W इंटू L, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल टू द लोड। सो ये लोड हो जाएगा और लोड लगेगा कहाँ पे? इधर से 2/3 मीन्स जो इसका सेंट्रॉइड होगा तो 2/3L और इधर का L। तो यहाँ पे ये जो लोड है वो लोड यहाँ पे लगेगा। तो इस तरीके से हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसका जो भी मूवमेंट निकालना है या कोई भी और चीज़ें तो प्रोसेस कर सकते हैं। तो इतने तरह की लोडिंग्स होती हैं, ये सब आगे आएंगी। अब बेंडिंग मूवमेंट की बात करें, दो तरह का बेंडिंग मूवमेंट हो सकता है। तो एक जो इस तरीके से बेंड करे जो किसी भी बीम को, और एक हो सकता है कि नीचे की तरफ। तो ये साइन कन्वेंशन के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं। तो ये पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है, ये नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है। तो अगर इस तरीके से मूवमेंट आ रहा है और ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, कॉन्वेक्स शेप ऊपर होती है, सो इट इज़ द नेगेटिव बेंडिंग। तो साइन कन्वेंशन में कि अगर हम दो बेंडिंग मूवमेंट्स को ऐड करना है देन वी कैन कंसीडर दिस साइन कन्वेंशन। अब मुझे ये चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस करनी थी, क्योंकि जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं बेंडिंग मूवमेंट की, M/I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू E/R, इसमें ये जो टर्म होता है M डिफरेंट कंडीशंस के लिए अलग अलग हो सकता है। आइदर वी कैन बी गिवन द बेंडिंग मोमेंट वैल्यू और वी मे बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट वैल्यू। हम लोगों से पूछा जा सकता है भाई आप कैलकुलेट करिए, तो उसके लिए कुछ और वैल्यूज़ देगा जिससे कि हम फॉर्मूला लगा के हम सीधे। अब डिफरेंट कंडीशंस हैं, जैसे कि पहली कंडीशन, अगर बीम इस तरह का मिलता है, लेट्स से दिस इज द बीम, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा उस पर आई डिपेंड करेगा। हम अभी एम की बात कर रहे हैं, तो एम मैक्सिमम कितना होगा? तो ये जो बेंडिंग मूवमेंट होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम ये है और इस पर एक डब्ल्यू लोड काम कर रहा है मिडिल पॉइंट पे, तो जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो होता है WL/4। सो दिस फार्मूला वी हैव टू रिमेंबर और वी शुड नो हाउ टू डिराइव इट। सो डिफरेंट कंडीशंस की मैं आपको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ जिससे कि हम इनको रिमेंबर कर सकें। दूसरा, अब ये आता कैसे है, जैसे कि अगर हम इसको इस पॉइंट पे मूवमेंट निकालना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट दी RA एंड RB। तो इस केस में RA कितना हो जाएगा? W/2, क्योंकि सेंटर पे है लोड लगा हुआ है, तो ये जो लोड है वो इक्वली शेयर होगा दोनों पे। सो W/2, ये भी W/2।
अब जिस पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है, तो बेंडिंग मूवमेंट होता क्या है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मूवमेंट निकालना है बीम के, उस पॉइंट के आइदर यू सी लेफ्ट साइड और यू सी राइट साइड। जैसे आप अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो इसके लेफ्ट साइड में देख लीजिए कितने फोर्सेस हैं, तो इसके लेफ्ट साइड में कितने फोर्स हैं, W/2, और अगर ये दूरी है जो भी है x है तो W/2 इंटू एक्स, दैट वुड बी द मूवमेंट। या तो इसके लेफ्ट साइड का मूवमेंट जोड़ लीजिए या इसके राइट साइड का मूवमेंट जोड़ लीजिए। सो वट एवर मूवमेंट वुड बी यू कैन ईजिली algebraically you can add and you can get the value of corresponding bending moment। तो अब अगर मुझे सी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है इस पे, तो इसके लेफ्ट साइड में कितना फोर्स है, W/2 अपवर्ड, और दूरी कितनी है उसकी, L/2। सो व्हाट वुड बी द मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट, सो दैट वुड बी इक्वल टू W/2 इंटू L/2, what it is, WL/4। सो लाइकवाइज वी कैन फाइंड आउट। और अगर हम राइट साइड की तरफ देखेंगे तो वो भी इतना ही आएगा, W/2 इंटू L/2, वो इधर की तरफ। तो जब हम इसको इस तरीके से बात करते हैं कि ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये कैसा मूवमेंट है, प्रीवियस स्लाइड से आप देख लीजिए, सैगिंग, ये वाली कंडीशन आ रही है, पहले वाले के उसमें जो ये वाली कंडीशन है, इसका मतलब ये कैसा बेंड हो रहा है बीम, दिस इज लाइक दिस। सो ये बीम ऐसे जाएगा, सो इट इज़ अ पॉजिटिव बेंडिंग। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब कभी भी वो इस तरह की कंडीशन देगा कि पॉइंट लोड है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर एम कितना होगा, तो फॉर दैट वी हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला, एम इज इक्वल टू WL/4। नाउ दूसरी कंडीशन में भी कि वो जो लोड है वो इंटेंसिटी हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, तो उसमें जो बीच में कितना आता है मोमेंट, WL²/8, वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये RA की वैल्यू कितनी होगी, दिस वैल्यू इक्वल टू WL/2, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी W न्यूटन पर मीटर, टोटल लेंथ है L, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी WL/2। जो वैल्यू हो जाएगी दैट वुड बी W इंटू L, लेकिन जो इंटेंसिटी से देखेंगे हम यहाँ तो हो जाएगा WL/2। तो इसका WL/2 हो गया और RB की वैल्यू भी WL/2 हो गई। तो अगर हम इस पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है तो मूवमेंट कितना हो जाएगा, तो ये इसकी वजह से मूवमेंट होगा क्लॉकवाइज, और जो ये लोड लग रहा है इतना, इसकी वजह से हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये जो लोड हो जाएगा कितना हो जाएगा, W इंटू L/2, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, L/4। तो अगर हम आप इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा मूवमेंट मैक्सिमम मूवमेंट सेंटर पे ही होगा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू WL/2 इंटू L/2, मतलब ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाई ये दूरी माइनस ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो हो जाएगा WL/2 इंटू दूरी कितनी है 1/4 L/4। व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट दिस। तो लाइकवाइज यू कैन कैलकुलेट दी बेंडिंग मूवमेंट फॉर डिफरेंट कंडीशंस। अब हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर कोई VDL है तो उसमें ये कंडीशन होती है, तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा, और अगर बहुत सारे पॉइंट लोड काम कर रहे हैं तो बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, इट इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस आइदर ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड ऑफ एनी पॉइंट। तो जो भी पॉइंट है उसके लेफ्ट या राइट में कोई एक डायरेक्शन पहले चूज़ कर लीजिए, उसके बाद फिर आप उसके सारे फोर्सेस के मूवमेंट्स को एल्जेब्रिकली ऐड कर लीजिए, क्लॉकवाइज है तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस, ऐसे करके जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट द वैल्यू। तो यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट कितना आ जाएगा, दिस इज़ द बेंडिंग मूवमेंट। इस पॉइंट पे देखना है तो इतना बेंडिंग मूवमेंट है, इस पॉइंट पे देखना है तो इतना बेंडिंग मूवमेंट है। सो लाइकवाइज यू कैन कैलकुलेट। तो ये m का वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। ये कैंटिलीवर के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा ये यहाँ पे होगा, सो दैट वुड बी हाउ मच, W इंटू L। ये W इंटू L हो जाएगा, और ये कितना है, WL²/2। ठीक, तो इस तरीके से हमको बेंडिंग मूवमेंट्स मिलेंगे। अब अगर यहाँ पे इसको देखना है, अगर आपको इसको समझना है, तो यहाँ पे सीधे सीधे कितना है, यहाँ से L है लेंथ, ये तो W इंटू L ही आएगा और क्लॉकवाइज आएगा, तो वो यहाँ पे इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे क्या है कि एक फोर्स यहाँ पे लगा सकते हैं इसके इक्विवेलेंट, क्योंकि हमें UDL का बेंडिंग मूवमेंट नहीं कैलकुलेट करना आता, तो हम UDL को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट लोड में।
आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू पॉइंट लोड देन वी कैन फाइंड आउट कि भाई ठीक है यहाँ पे जो लोड होगा ये होगा W इंटू एल, और ये कहाँ पे काम करेगा, L/2. सो व्हाट वुड बी द मूवमेंट, राइट साइड में अगर देखें तो केवल एक ही फोर्स होगा, दैट वुड बी इक्वल टू WL इंटू L/2. सो हाउ मच इट इज, सेम इस तरीके से. इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोलते हैं, इट इज द सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया. यहाँ से कैलकुलेट होता है, सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया से कैलकुलेट हो जाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सब आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, 12th में आप बुक्स कोई भी रेफ़र कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा. हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है वो इन चीज़ों में, जैसे ये एक हमारा स्क्वायर, आप सपोज करिए बीम है, बीम का क्रॉस सेक्शन क्या है उस पर डिपेंड करेगा आई. सर्कुलर है कुछ और होगा, रेक्टेंगुलर है कुछ और होगा, सॉलिड है, हॉलो है, क्योंकि हमारे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं सिंपल बेंडिंग मूवमेंट पे वो इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं. तो इसका मतलब वी शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस ऑफ द बीम. तो अगर हम सर्कुलर की बात करते हैं तो इसको ड्राइव करना बहुत सिंपल है कि आप पहले एक एलिमेंट्री मेथड जो यूनिटरी जो एलिमेंट्री मेथड है वो आप इंटीग्रेशन मेथड अडॉप्ट कर लीजिए. यहाँ से सपोज करिए वाई डिस्टेंस पे dy थिकनेस की ये कंसीडर कर लीजिए. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, हम पहले इसकी बात कर लेते हैं स्ट्रिप की. स्ट्रिप की जो एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा b इंटू dy. ये तो इसका एरिया हो गया स्ट्रिप का, और ये कितनी दूरी पे है यहाँ से, दैट इज ऑलमोस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ y. तो इस एरिया का जो एलिमेंट्री एरिया है जो dA है, इसका सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, dA इंटू वाई इंटू वाई. सो इट मीन्स दैट वुड बी इक्वल टू वाई स्क्वायर dA. बेसिकली ये होगा हमारा वाई स्क्वायर dA, दैट वुड बी इक्वल टू IXX. सॉरी, दिस इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द फॉर्मूला. तो dA का डबल मूवमेंट, सिंगल मूवमेंट हो जाएगा y इंटू डी ए, डबल मूवमेंट y इंटू डी ए, तो वाई स्क्वायर डी ए. जब इसको इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट दिस फॉर्मूला. ये हमको याद रखना है. तो ये एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल, जिसकी एक साइड है b दूसरी साइड है h. ये h/2 यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी h/2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा h. तो ये हो जाता है bh³/12. और अगर इस वाली एक्सिस के अबाउट निकालना है तो इट बिकम्स hb³/12, रिवर्स हो जाता है. सिमिलरली फॉर ट्राइंगल की अगर हम बात करें, उसकी सेंट्रोइडल, ये सेंट्रोइडल एक्सिस है जो सेंट्रोइड पॉइंट होगा, तो सेंट्रोइडल से कितना हो जाएगा bh³/36. सिमिलरली ये भी ऐसे ही ड्राइव कर सकते हैं आप. यहाँ पे एक स्ट्रिप ले लीजिए, उस स्ट्रिप का एरिया निकाल दीजिए, dA निकाल लीजिए, और यहाँ से दूरी ले लीजिए, लेट से कि ये y दूरी है, ये dy थिकनेस की है. बस आपको ये वाली जो लेंथ है वो निकालनी पड़ेगी, वो आपको यूनिटरी मेथड से, कि अगर इतनी हाइट होती है इतना, तो जो भी है उसके रेशियो में एक साइड आ जाएगी, उस साइड मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस यू विल गेट द एरिया. मल्टीप्लाई दैट एरिया by the square of the distance from the neutral axis, you can calculate the moment of inertia. So that will come bh³/36. Okay. Now for circle, circle is symmetric about this axis as well as this axis, or about any axis. So it has infinite number of axes. So if you want to calculate the moment of inertia of circle about any axis, you can calculate, you can determine it, and that would be equal to IXX, IYY, X1, X2 or whatever it is, but it will be pi d की power 4 upon 64, where d is the diameter of this circle. So like this we can calculate different things. So now this is the flexural equation. इसमें अब हम लोगों ने सारे टर्म देख लिए. m क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी बेंडिंग मूवमेंट कैसे आता है, फॉर्मूले पता है. I डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शन, हम लोग निकालना आ गया. सिग्मा इज द बेंडिंग स्ट्रेस. जैसे अब ये वाला है, तो अगर इसमें किसी फाइबर पे निकालना है, जैसे इस फाइबर पे निकालना है, तो यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से जो दूरी होगी
वो y है, और इस वाले फाइबर पे जो स्ट्रेस होगी दैट वुड बी सिग्मा, ये हमको निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ मिलेगी हमको, न्यूट्रल एक्सिस अगर ये है तो मैक्सिमम या तो इस पे मिलेगी या इस पे मिलेगी। अगर ये ऐसे हो रहा है तो इस वाले पे सिग्मा सी मैक्सिमम मिलेगी, कंप्रेशन मैक्सिमम, और इस वाले पे जो मिलेगी वो सिग्मा टी मैक्सिमम, वो टेंसाइल और वो कंप्रेसिव। तो इस तरीके से हमको मैक्सिमम, तो ये हमें जिस भी फाइबर पे निकालना है, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस एक्सप्रेशन, वी कैन कैलकुलेट, एंड दिस इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, एंड दिस इज द r रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं डायरेक्टली इसी पे। जैसे ये वाली कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, एक कैंटिलीवर है सब्जेक्टेड टू UDL, ये एक कैंटिलीवर बीम है, तो हमको फॉर्मूला वहाँ से लेना पड़ेगा। सो ये वुडन लॉग ऑफ 100 mm विड्थ, इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 100/200। तो देखिए ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, तो इस पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू BH3/12। यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, और इसकी लेंथ दी हुई है 3 मीटर एंड लोडेड विद ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट इट्स फ्री एंड इन एडिशन टू इट्स सेल्फ वेट। अब ये जो सेल्फ वेट वाला है, जो ये इसकी कहानी ये है कि वो UDL की तरह काम करेगा। ये तो दिया हुआ है W ही हमको निकालना है फाइनली। ओके, सो फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अप्लाइड लोड। तो W हमको निकालना है, ये हमको कैलकुलेट करना है। सेल्फ वेट दिया हुआ है, इसका मतलब वी कैन नॉट इग्नोर द वेट ऑफ द बीम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको इसका, उसने यूनिट वेट दिया हुआ है, मतलब वेट यानी डेंसिटी दे रखी है कि पर मीटर क्यूब ऑफ इतने। तो अगर हम किसी तरीके से इसका टोटल वॉल्यूम निकाल लें बीम का, तो वी कैन मल्टीप्लाई दैट वॉल्यूम विद द डेंसिटी, देन वी कैन गेट द टोटल मास वेट, total weight. So let W be the concentrated load. Okay, this we have to find out. Small w is the self weight of the log, और वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई वेट डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होगा, 0.1 मीन्स 100 mm मीन्स 0.1 मीटर, 0.2 मीटर, ये 1 हो गया इसका पर मीटर डेंसिटी, और 5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसकी जो वेट हमने सेल्फ वेट ऑफ द लॉग इज इक्वल टू वेट डेंसिटी हमने निकाला है। तो अगर टोटल हमको निकालना है, सो वी कैन मल्टीप्लाई इट बाई 3, सो वी कैन गेट द टोटल वेट, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सो IXX क्या होगा, BH3/12, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया BH3/12। सो दिस इज द IXX। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये इंटरेस्टिंग है, ये कैसे आया। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो W इंटेंसिटी है, सो ये हम इसको मान सकते हैं कि ये मिडिल पे काम कर रही है, तो W इंटू 3/2, सॉरी W इंटू 3, और लेकिन कहाँ पे काम करेगा, 1.5 मीटर पे। तो ये राइट साइड में ये इतना हो जाएगा मूवमेंट। तो टोटल मूवमेंट कितना है, 3 इंटू W। 3 इंटू W मीन्स W पर मीटर है, तो 3 मीटर का अगर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 3W। ये तो मैक्सिमम 3W इंटू 1। ओके, एंड उसके बाद अगर हम देखें इसकी वजह से कितना हो जाएगा, जो हमारा बीम है उसमें अगर टोटल बेंडिंग मोमेंट कितना आता था पीछे जो हम लोगों ने देखा था, तो वो फार्मूला ये हो गया। तो फार्मूला जब लगाएंगे तो वील गेट 3W, और WL कितना है, दिस इज 100, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम 3W, एंड दिस इज द 450। 450 कहाँ से आएगा, दिस इंटेंसिटी वी हैव, दिस लेंथ वी हैव, एंड दिस, तो यहाँ पे कितना है, W इंटेंसिटी इज 100, लेंथ कितनी है इसकी 3 मीटर, तो 3 3 जा स्क्वायर 9 एंड डिवाइडेड बाई 2, हाउ मच इट इज 450। तो जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, दोनों चीज़ों की वजह से आ रहा है। तो जब दोनों की वजह से आ रहा है तो दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। पुट ऑल दोज थिंग्स, M आपको पता चल गया, ये रहा, I वी हैव कैलकुलेटेड, सिग्मा वी हैव टू फाइंड आउट, नो सिग्मा इज गिवन। अगर हम यहाँ देखें तो वेरिएशन ये मैक्सिमम है टेंसाइल और कंप्रेसिव, क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, दोनों बराबर होंगे। सो इसका मतलब जब ये तीनों पुट करेंगे, सिग्मा भी पता है आपको, सिग्मा मैक्स, तो फॉर सिग्मा मैक्स y शुड बी हाउ मच, y शुड बी इक्वल टू 0.1,
जब पुट करेंगे you will get the weight is this much. So, this much of load can safely be applied. So, likewise we can attempt many problems related to the simple bending. So, thank you listeners for listening this lecture patiently. Thank you so much.